हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सर्ववंद्या टैरोट और मैं प्रदीप कृष्णा। सो गाइस, आज हम लोग मिथुन राशि की रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेबररी कि आपका फेबररी का मंथ कैसा जाने वाला है। आई एम सॉरी गाइस, मैं जनवरी मंथ के सारे राशि के वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। वास्तु विजिट में मैं एक अननेसेसरी प्लेस पे विजिट कर गया था, सो उसके वजह से। बट नाउ आई एम फाइन। सो मैं कोशिश करूँगा कि फेब मंथ में मैं 12 राशियों की वीडियोस जो है वो डालूँ और 12 राशियों को उनकी गाइडेंस मिले। तो आज हम शुरुआत करेंगे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि से। सो लेट्स चेक कि आपका फरवरी मंथ कैसा जाने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाले हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगा, फिर आपके पार्टनर की, फिर आप दोनों के कंबाइंड एनर्जी, और फिर लास्ट में हम थर्ड पार्टी सिनेरियो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Universe, please guide for the month of February. Gemini. Universe, please guide. Universe, please guide. Krishna, please guide for the month of okay. राइट गाइज, आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा चल रहा है क्या? यस। सो मिथुन राशि, जैसा कि मैं एनर्जी में देख पा रहा हूँ, जो एनर्जी निकल कर आ रही है, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रिश्ते जो हैं वो अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आई थिंक मतलब आप लोग आपस में लड़ रहे हो इस समय, एंड उस लड़ाई का कारण जो भी हो, बट इसमें आप जो है वो आप कंफ्यूज दिख रहे हो। ये बेसिकली आपकी एनर्जी है, आप कंफ्यूज दिख रहे हो। आप अपने आप को ओवर थिंकिंग में किसी तरह से बांध कर रखे हो। आपको यहाँ पे दिख रही होगी 8 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड, जहाँ पे एक इंसान आंख में पट्टी बांधे हुए, हाथ पैर बांधे हुए खड़ा है और चारों तरफ शॉर्ट्स हैं। तो ये बेसिकली ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिखाती है कि आपने ओवर थिंकिंग में अपने आप को बांध लिया, यानी कि अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया आपने। और दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ शायद कई लोगों के पास जो है ना, उनको दो रास्ते दिख रहे हैं और वो उन रास्तों में कंफ्यूज है कि उनको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। द मून की एनर्जी है। द मून हमेशा जो है वो इमोशनल डिसबैलेंस को दिखाता है, जहाँ पे इमोशन जो है वो कंप्लीट नहीं रहता। एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड है। तो ओवरऑल जो एनर्जी निकल का, ये सब कंफ्यूजन की एनर्जीज है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ नहीं चल रही है जेमिनाई। मुझे लगता है कि स्मूथ रिलेशनशिप नहीं चलने का कारण कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग है। आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, या फिर लाइक वट एवर द रीज़न। लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप की मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो मुझे आपकी ओवर थिंकिंग लग रही है, आपकी सोच लग रही है। एक फंसी फंसी सी एनर्जीज हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोग फंसे हुए अपने थिंक में। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इस फंसी हुई एनर्जी से बाहर निकलो। ये बहुत ज़रूरी है, आपको फंसी हुई एनर्जी से बाहर निकलना। यू नो व्हाट गाइस, मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, राइट? कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जहाँ पे आप जो चीज़ों को सोचते हो वही आपके साथ हो जाता है, या फिर जो आप कंटिन्यू बोलते हो वो आपके साथ हो जाता है। बट बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये प्रिंसिपल तो होता है, लेकिन 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये प्रिंसिपल नहीं होती है। बट जब आपका थॉट, मतलब आपकी सोच, आपकी ज़ुबान और आपकी एनर्जी जो है, जब कंटिन्यू वही चीज़ सोचने लगती है ना, तो ऑनेस्टली आपके साथ वही घट जाता है। क्योंकि आप यूनिवर्स को हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल भेजते हो, एक ही मैसेज भेजते हो, जिसके वजह से आप लोगों के साथ मतलब नेगेटिव हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू अभी आप ओवर थिंकिंग सोच रहे हो, तो आपका थॉट जो है वो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग नेगेटिव में जा रहा है। अब उस नेगेटिव थॉट के वजह से क्या होगा, आप फिर कंटिन्यू जो है आपके बॉडी लैंग्वेज में भी वो चीज़ आ जाएगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आने से आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी,
एंड देन फिर कहीं ना कहीं किसी भी तरह की बात अपने दोस्तों से बात करते हुए या फिर किसी तरह से बात करते हुए आपके मुंह से हमेशा नेगेटिव वर्ड्स ही निकलेंगे, जिसकी वजह से आपके साथ जो घटनाएं घटेंगी वो नेगेटिव ही घटनाएं घटने लगेंगी। सो मिथुन राशि, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। जो भी आपके अंदर है ना, आप खुलकर बोल दो। आप ये फिक्र मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। आप वो फिक्र करो ही मत। आपको जो बोलना है आप खुलकर बोल दो कि हाँ, मुझ आपने ऐसा किया तो मुझे ये बुरा लगा, ये नहीं करना चाहिए था एंड ऑल। अपने आप को किसी तरह का बाउंड्री में मत घेरो, बल्कि बाउंड्री में घिरने से बेटर होगा कि आप चीज़ों को सामने कन्फेस कर दो, फिर उसका रिजल्ट जो भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव हो। बट फंसी हुई एनर्जी जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी यही लगती है कि एक जगह पे फंसा नहीं रहना चाहिए, या तो इस पार हो या फिर उस पार हो। स्टक की एनर्जी बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जी होती है, वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन करती है। और दूसरी ओर है कि आपको सही रास्ता भी नहीं दिखता है कि आपको करना क्या या फिर जाना कहाँ है, आप फंस जाते हो एक जगह पे। सो प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी गाइस, प्लीज़ मूव ऑन। सो मिथुन राशि, आपकी एनर्जीज मैंने चेक कर ली। लेट्स मी चेक योर पार्टनर्स एनर्जी, कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर मिथुन राशि। यूनिवर्स प्लीज गाइड। गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे बिल्कुल भी डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं देखिए, आपके पार्टनर के एनर्जी में पेंटिकल्स के एनर्जीज आए हैं, ठीक है। तो वो इस समय थोड़ा सा मनी माइंडेड हो रहे हैं या हो रही है, वॉटेवर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, कि आपके पार्टनर्स जो है वो थोड़ा सा मनी माइंडेड है, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइक वो सिर्फ एक ही ओर देख रहे हैं, नहीं, वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर वो सोच भी रहे होंगे ना कुछ चीज़ें, लाइक मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सोचने के साथ साथ ना वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एंड यस, उनके पास भी डिसअपॉइंटेड की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग या फिर आपके ओवर थॉट्स के वजह से जो आपने कम्युनिकेशन ब्रेक किया होगा, या फिर जो कम्युनिकेशन आपने बंद किया होगा, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रही है, इसके वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस समय। उनके पास डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज है। उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपका ये बिहेवियर जो इस समय आप कर रहे हो, जिसके वजह से वो ओवर थिंक तो मैं नहीं बोलूँगा, बट डिसअपॉइंटेड है। बट एक अच्छी चीज़ ये हो रही है ना गाइस, कि वो अपने उस ओवर थिंकिंग को, अपने उस डिसअपॉइंटमेंट को बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। डेथ की एनर्जी यहाँ पे आपको दिख रही है। डेथ इसका एक और मीनिंग होता है रीबर्थ। तो अगर मैं इन सिचुएशन बात करूँ, तो आपके पार्टनर जो है वो इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहेंगे। वो डेफिनेटली इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि सिचुएशन ख़त्म हो और इस सिचुएशन से बाहर निकल के एक नई फाउंडेशन की शुरुआत हो। तो अब ये आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए गाइस आपको रेडी होनी होगी। आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना होगा पॉजिटिव लाने के लिए। बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा देर तक तो स्टक एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं। इतना कंफर्म है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिनों तक इस एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं। वो इस एनर्जी को ख़त्म करेंगे। एंड थर्ड थिंग अगर मैं बताऊं,
जो थोड़ी सी मुझे एक अलग सी वाइब आ रही है, वो वाइब ये आ रही है गाइस कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का एंट्रेंस मुझे दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे एंटर कर रहा है आपके सिचुएशन में, वो एडवांटेज ले रहा है बेसिकली, या ले रही हो वट एवर। तो वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो एडवांटेज ले रहा है या फिर ले रही है, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव हो या फिर आप लोग फिर से रीयूनियन करें। बट थर्ड पार्टी को ऐसा कोई भी मौका आप मत दो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसा कोई भी मौका मत दो। आपकी पार्टनर की एनर्जी बहुत क्लियर है, वो स्टार की तरह शाइन होने वाले हैं एंड वो सिचुएशन को ख़त्म भी करेंगे। ये इतना तो कंफर्म है, वो आप सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। सिचुएशन को अगर आपको अपने फेवर में लेना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्टकनेस, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हो रहे हो आप अपना ईगो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर सिचुएशन को ब्रेव के साथ हैंडल करने की कोशिश करो। आई एम श्योर कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगी, वो आप लोग आपके फेवर में जाएंगे। सो लेट मी चेक आप दोनों के कंबाइंड एनर्जी क्या हो रही है इस समय, जो रिलेशनशिप में है या फिर जो मैरिड लाइफ में है, उन दोनों के लिए मैं देखूंगा कि कंबाइंड एनर्जी आप लोगों की क्या होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी तो अच्छी है। आपकी सेपरेट एनर्जी जो है वो अभी भी फंसी फंसी एनर्जी सी है, लेकिन गाइस आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके कंबाइंड एनर्जी में सिचुएशन बहुत हद तक आपके फेवर में है और आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। डेफिनेटली आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। द लवर्स, ये मेजर अरकाना का वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है, जो लव रिलेशंस लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मैरिड कपल है डेफिनेटली उनकी लाइफ अच्छी चल रही है इस समय। मैरिड कपल की लाइफ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रहा है। लेकिन जो लोग इस समय रिलेशनशिप में है गाइस, तो उनके लिए जो भी परेशानी है, बट वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। वो आप, अगर मैं आपको एग्जैक्ट समय बताऊं तो समय जो होगी वो फरवरी मंथ के 6 से 10 तारीख के बीच में, यानी कि 6 फ़ैब टू 10 फ़ैब के बीच में आपकी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल हो जाएगी। बट यस, आपको एफर्ट तो लगानी पड़ेंगी। अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक, बहुत सारे जेमिनी, बहुत हद तक मिथुन राशि के लिए जो है वो सिचुएशन उनके फेवर में जाएंगे एंड यू विल गेट बैक योर लव अगेन। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो अब पुराना होते हैं ना, कई बार काफ़ी समय बीत जाती हैं तो फिर हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमें नोटिस नहीं कर रहा है, या फिर अब वो पहले जैसा हमें प्यार नहीं करती या करता है, एंड ऑल इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो फरवरी मंथ में आपको वो लव वाला जो समय है वो फिर से जीने का आपको मौका मिलेगा। आई एम श्योर कि आपको वो फिर से जीने का मौका मिलेगा एंड यू विल बी, आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है। सो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके गाइस, सो लेट मी चेक द थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी वालों की क्या सिचुएशन चल रही है। वन ऑफ द मोस्ट एंड वर्स्ट केस में बताता हूँ, थर्ड पार्टी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीप लगता है। जो भी दो कपल्स के बीच में आके थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीप हरकत होती है ये। सो लेट मी चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड।
यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। निराश हैं आप लोग अभी भी। गाइस थर्ड पार्टी वालों के लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर नहीं आई है, बट कुछ थर्ड पार्टी सिनेरियो में जो है वहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो आपके तरफ वापस आ सकते हैं। मैक्सिमम कुछ थर्ड पार्टी के सिनेरियो में केस में ऐसा होगा, बट जो मेजर वो ये होगा कि थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपके पास वापस नहीं भी आने की संभावना रहे, बट वो थर्ड पार्टी से डिस्ट्रैक्ट जरूर होंगे। कुछ हकीकत, कुछ सच जो है ना वो सामने आने वाली है, कुछ सामने आने वाली है उनके सामने, और जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका देगी। कहा जाता है ना कि नींद से किसी को जगानी हो तो थप्पड़ का सहारा लिया जाता है, तो वैसा ही एक थप्पड़ जो है यूनिवर्स की तरफ से पड़ेगी उनको, तो वो नींद से जागेंगे। बट वो आपकी तरफ मूव तो करते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी गलतफहमियां जो है ना वो दूर होने वाली है, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये होने वाला है, ये डेफिनेटली होगा। आप देख लेना गाइस, अगर जो जिनके भी इस समय थर्ड पार्टी सिनेरियो सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि ऐसा हुआ या नहीं। एंड आई एम श्योर कि ये एनर्जीज, ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट करेगी। आपकी जो भी राइजिंग हो, सन मून राइजिंग से आप देख सकते हैं, बट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए नहीं है, बट आपके पार्टनर के लिए सिनेरियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं अब एक्चुअली में रियलिटी का सामना करेंगे। अब एक्चुअली में रियलिटी उनके सामने आएंगी और वो थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, ज़रूर होंगे डिस्ट्रैक्ट। सो मिथुन राशि, क्या थर्ड पार्टी की एनर्जीज चेक की जाए, क्या बोलते हो? आई थिंक लेट्स चेक कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड थर्ड पार्टी एनर्जीज टुवर्ड्स मिथुन राशि's partner. Universe please guide. Universe please guide. या गाइज, मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी सिनेरियो में अब थर्ड पार्टी जो है वो अब कंफ्यूजन में आएंगी, एंड उनका जो स्मार्ट प्ले गेम हो रहा था ना, वो स्मार्ट प्ले गेम अब उनका ख़त्म होने वाला है। यस, आपके पार्टनर 100% थर्ड पार्टी से डिस्ट्रैक्ट होंगे, 200% थर्ड पार्टी से डिस्ट्रैक्ट होंगे। एंड साथ ही साथ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी चल रही है ना, अब उसमें उनकी मैं अगर बोलूँ तो उनकी सिचुएशन, उनकी कहानी अब ख़त्म होने वाली है। उनकी कहानी अब डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है। एंड यू नो व्हाट द बिग थिंग इज़ दैट कि थर्ड पार्टी जो है अब वो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव एनर्जीज में जा रहे हैं, वो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज में जा रहे हैं। उनकी इमोशन को अब हर्ट होने वाला है। अगर कुछ किसी थर्ड पार्टी हो सकता है कि वो लाइक ट्रूली आपके पार्टनर को चाहते हो, मे बी हो सकता है, बट दो इंसान को अलग करने का जो कर्मों का फल होता है ना, वो फल तो उनको मिलना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है थर्ड पार्टी को इमोशनली डिसबैलेंस होंगे, एंड वो ओवर थिंकिंग के एनर्जीज में जा रहे हैं, वो अब नेगेटिव थॉट में जा रहे हैं, नेगेटिव सोच में जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर उनसे 100% डिस्ट्रैक्ट होंगी।
सो थर्ड पार्टी वालों की सिचुएशन में मैं अगर बोलूँगा तो आपकी जीत ही है, आपका ही विन है, क्योंकि आप समहाउ आप चाहते थे अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन से बचाना, उनको सेव करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी ही जीत हो रही है। यू आर गोइंग टू विन इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड आई थिंक ये शायद आपके लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट हो आपके पार्टनर की तरफ से। सो गाइज ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए गाइज। एंड मैं आप सबको एडवांस में हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलना चाहूँगा कि ये मंथ जो है आपको फुल ऑन लव ब्लेसिंग से भर दे एंड यू विल enjoy this 2025 as much as you can. Thank you for watching.